नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का सेट 6 लेकर आए हैं। आज इसका डिस्कशन इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर डिस्कशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह लुम्बिनी में जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो यह जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा अशोक। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त थे, जबकि राजनीतिक गुरु खल्लाटक थे। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम कहेंगे तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माया महामाया थी, उनकी माता महामाया। मौसी महाप्रजापति गौतमी था। पत्नी यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। इनके 2 प्रमुख प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर एवं अंतिम तीर्थंकर थे, गुरु थे। उसके बाद गुरु पद समाप्त हो गया जैन धर्म में। तो महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम अगर कहा जाए तो सिद्धार्थ था। माता का नाम तिरसरा था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा, प्रियदर्शनी एवं दामाद जो है जमाली थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। हिंद यवन शासक पूछ रहा है, तो 3 का ए हो जाएगा स्ट्रेटो सेकेंड। हिंद यवन शासक कह रहा है। भारत में डायरेक्ट पूछता, भारत में सबसे पहले शीशा का सिक्का किसने जारी किया। सातवाहनों ने जारी किया। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशा का सिक्का जारी किया। स्ट्रेटो सेकेंड ने जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में, ये बात तो सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये बात भी सही है। और पानी पिया खाना खाया। चांदेरी का युद्ध 1528 में। घग्गर 1529 में, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में दिया है, तो यही गड़बड़ है। 4 का डी हो जाएगा। बाबर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया उसके बारे में दिया है। बाबर मतलब पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खानवा पानी पिया खाना खाया। खानवा के 1527 में। पानी पिया खाना खाया। चंदेरी का युद्ध 1528 में। घग्गर के 1529 1530 में बाबर मर गया था। चलिए 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की लड़ाई क्या थी। तो झगड़ा का मूल कारण था कंधार। ऑप्शन बी हो जाएगा। कंधार जो है ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था। कंधार का एक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह मुगल और फारस के साम्राज्य की सीमा पर स्थित था, इसलिए दोनों में लड़ाई हुआ करता था। मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम बाबर ने 1522 में कंधार को अपने अधिकार में किया था, मगर 1653 में शाहजहां के काल में यह जो है मुगलों से हाथ से छीन लिया गया कंधार को 1653 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर वगैरह बनाया। तो जंतर मंतर सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये जंतर मंतर जो है ऐसे कहा जाए जंतर मंतर 5 जगह बनाया गया, तो ऑप्शन 6 का डी हो जाएगा। जय सिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया। ये खगोल वेधशाला के लिए प्रसिद्ध था। इसमें जय माँ उबादी एक ट्रिक हम बनाए। जय माँ उबादी मतलब जंतर मंतर 5 जगह है। जयपुर है, मथुरा है, उवादी। जय माँ उवादी वो देखना है, 1 मिनट। जय माँ उवादी, तो उवादी से देखिए
हाँ, जयपुर है, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, वाराणसी, दिल्ली। 1 2 3 4 5 5 राज्यों में जंतर मंतर है जो खगोलीय वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है, जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। आगे है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, मतलब उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत के वायसराय अगर कहा जाए तो 7 का सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। 8 नंबर है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। तो जनगण मन जो है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया 1911 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। यह कलकत्ता के क्रम में 26वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता 1911 में जो अध्यक्षता हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को बना और इसका सर्वप्रथम तत्वबोधनी सभा पत्रिका में प्रकाशित 1912 में भारत भाग विधाता के नाम से हुआ, जबकि अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद किया गया। इसके गाने का समय 52 सेकेंड है, मुख्य भाग के लिए 20 सेकेंड दिया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। 21 वर्ष में स्वराज पा लेना है, यह गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन को स्थगित चौरा चौरी कांड के कारण कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को। आगे है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है आरा, जिनका जन्म आरा बिहार में हुआ था, यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को, प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से 5 राज्य की सीमा बनती है, मिलती है। असम हो गया, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो मणिपुर आंसर हो जाएगा, कारण सी मणिपुर नहीं है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी बॉर्डर एयरलाइन बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए कह रहा है मरखा घाटी, जूकू घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर तो इसे मिलान वाला है। इसका आंसर आपका हो जाएगा मरखा घाटी, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, मगर वर्तमान तो लद्दाख ऑप्शन में नहीं, जम्मू कश्मीर मारेंगे। तो ए का 3 हो जाए, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। जूकू घाटी जो है नागालैंड में है। सांगला घाटी जो हिमाचल प्रदेश है, जबकि युथांग घाटी जो है सिक्किम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। सुनियोजित राजधानी जो है बेंगलोर को छोड़कर अन्य सबको सुनियोजित राजधानी माना गया है, जैसे भुवनेश्वर, गांधीनगर, चंडीगढ़। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चंडीगढ़ का वास्तुकार कहेंगे तो ली कावोजियर था। गांधीनगर का वास्तुकार कहेंगे तो H.K. मेवत एवं PM आप्टे था गांधीनगर का वास्तुकार। और भुवनेश्वर शहर का वास्तुकार कहेंगे तो ओटो NH कोनिगज बर्गर था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सम्मिलित सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार से, ये बात सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, तो ये भी बात सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये बात गड़बड़ है। कावेरी नदी जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये बात गड़बड़। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका प्रभाव दक्षिण भारत का चावल कटोरा के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, या दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो 14 का 80 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, मिलान करने के लिए कह रहा है 15 का, तो 15 का बी दिया है। ए का 3। बाढ़ का हो गया उत्तर तथा बिहार के मैदान में सबसे ज़्यादा। भूकंप हो गया हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में।
और सी का सूखा हो गया मध्य पूर्वी भारत में, और डी का 2 चक्रवात जो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन में कह रहा है सबसे पुराना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल वाला, मगर ऑप्शन अनुसार शिव समुद्रम हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जो है शिव समुद्रम हो जाएगा। ऐसे सबसे प्राचीन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन का शिव समुद्रम जो है हो जाएगा, जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, मतलब रबी फसल? चना रबी फसल है, 17 का बी हो जाएगा, और सब खरीफ फसल है। चलिए 18 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से वृद्धि से, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 1970 के दशक में मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? जैतापुर तो महाराष्ट्र में, ये सही है। मीठी वर्डी गुजरात में भी सही है। कोवाडा आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा। यह है पश्चिम बंगाल में। हरिपुर पश्चिम बंगाल में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय धान वाला तो कटक उड़ीसा में है, तो ए का 3 देख लेते कहाँ। 1 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका केंद्रीय धान अनुसंधान कटक उड़ीसा में नहीं हो जाएगा। ए का 3 कटक उड़ीसा में, तो बी का डी दिया हुआ है, सी का 3 दिया हुआ है। ए का 3 हो जाएगा, खेती हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 मेरठ, तो इसका मतलब सी का 2 हो जाएगा। भारतीय महाविद्यालय भोपाल में है 2, ठीक है, इसका मतलब ए नंबर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 3 जनवरी। तो नज़दीक जो होता है उसे हम लोग कौन सी घटना कहते हैं? उपसौर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। दूर की घटना को अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को एपीहेलियन होता है। चलिए मिलाने वाला इसमें देखिए, श्याम तो थाईलैंड को कहते हैं, बर्मा को म्यांमार से। ए का 3 देखना है, ए का 3 है किसी ऑप्शन में? डी नंबर इसका आंसर है, डायरेक्ट डी देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में है, ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये बात सही है, तो 25 का ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 26 नंबर, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 में स्वतंत्रता है, 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में, जबकि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। वास्तविक कहेंगे तो प्रधानमंत्री। राज्यसभा में निश्चित सदस्य संख्या 250 है, अधिकतम जिसको कहते हैं। ऐसे वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 राज्य से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला साहित्य अलग अलग क्षेत्रों में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किया जाता है। 29 का डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया।
आगे है, भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो 30 का सी हो जाएगा। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। आगे है, भारत में चलीय न्यायालय मोबाइल कोर्ट की सूत्रधार मतलब जनक किसे कहा जाता है? तो 31 का आपका सी हो जाएगा। एपी अब्दुल कलाम जो देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, अविवाहित राष्ट्रपति थे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, राज्य के सशस्त्र बल, ये नहीं शामिल होगा। ऑप्शन बी, 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा 35 का, माउंट आबू में है। ऑप्शन ए जो राजस्थान में पड़ता है। चलिए, सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रोड अहेड विल क्लिंटन नहीं है, विल गेट्स दिया है। द रोड अहेड विल गेट्स होना चाहिए, विल क्लिंटन दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। 38 का सी हो जाएगा। अफ्रीका में सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड कब? 1998-99 में लॉन्च किया है। ऑप्शन सी। योजना अवकाश कब? तो योजना अवकाश 1966 से 69 हो जाएगा। वार्षिक योजना जिसको कहते हैं। चलिए, 41 में मैथ का क्वेश्चन है, उसका हम आंसर मार देते हैं, बाद में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 41 का आपका हो जाएगा, 41 का भी हो जाएगा 39। 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, 71.61%। 43 नंबर में है, 43 का सी हो जाएगा 9.5%। 44 में आपका हो जाएगा सी, और 45 का भी आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 46 नंबर कहता है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है? हमारा बाल जो है किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है सफ़ेद? तो ऑप्शन ए बी, विटामिन B3। ऑप्शन ए ऐसे विटामिन बाल सफ़ेद, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन मतलब बी ग्रुप का जो ही विटामिन है ज़्यादातर उसमें बाल सफ़ेद होने के चांसेस है। ऐसे विटामिन B3 ऑप्शन लिया है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रैकेट्स और वेस्ट मैस्टोमलेसिस बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। रात्रि के समय आकाश कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लाल ग्रह, तो ऑप्शन ए हो जाए, आयरन ऑक्साइड का लाल दिखाई देता है। 49 का ये, 47 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान ने दिया। ऑप्शन सी हो जाए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। जो मृत कोशिका था, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया, जिसे जीवाणु का जनक भी कहा जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन 49 का ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। चलिए 50 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस वेग से फेंकें तो कोई वस्तु नीचे नहीं आएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या है? पृष्ठ है सरफेस टेंसर का बीमा, उसका ऐसे मतलब न्यूटन प्रति मीटर होता है स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन जो हो जाएगा पृष्ठ तनाव का बीमा ml0T-2। तंबाकू में नशीला पदार्थ निकोटीन रहता है, चाय में थीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। चलिए आगे। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का लिनियस कहाँ का? स्वीडन का निवासी था, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञानी कौन कहा? लिनियस नहीं कहा था। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान टर्म लैंडमार्क और ट्रेविनस दिया। लैंडमार्क फ्रांस का, ट्रेविनस जर्मनी का निवासी था। विश्व का भ्रमण बीगल जहाज से चार्ल्स डार्विन ने किया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। आगे 54 धूप चश्मा के लेंस किस कांच का बना? धूप वाला जो चश्मा जो गूगल पहनते हैं किस कांच का बना होता है? धूप वाला चश्मा जो है क्रुक्स कांच का बना होता है। 54 का ये हो जाएगा, 54 का ये हो जाएगा, 54 का ये हो जाएगा। पावर वाला कांच जो है क्राउन कांच का बना होता है।
हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो हेपेरिन हमारे शरीर में रक्त को अंदर नहीं जमने देता है, तो यकृत में होता है। तो ऑप्शन इसका 55 का डी, रक्त कोशिका दिया हुआ है, ऑप्शन डी। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, फल्कोसोमीटर से। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मुंह से प्रारंभ सबसे पहले आसानी से कार्बोहाइड्रेट पचता है, सबसे तेजी में पचता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, अंतिम क्रिया छोटी आंत बच गया तो बड़ी आंत में चला जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके तो निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एनरिको फर्मी के द्वारा पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में लगाया गया था, 1954 सोवियत यूनियन में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र की जाती है तुलना? स्कड, ऑप्शन सी हो जाएगा, 59 सी। प्याज क्या है? प्याज तो उसका हम ऊपरी वाला भाग खाते हैं, तो इसका दिया है ऑप्शन में 60 का बी हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ऑप्शन बी। सलकंद भाग खाते हैं। चलिए 61 नंबर। एक चिकना अनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनत है, जैसा दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनाथ पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अघस्थल तक पिंड को पहुंचाने में लगा समय क्या होगा? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसका आंसर हम आपको बोल देते हैं, 61 का सी है। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण कालानुक्रम, मतलब सबसे पहले संश्लेषण किसका किसका हुआ? तो इसका 62 का आपका बी हो जाएगा, 4 हो गया पहले केवलार, उसके बाद 2 हो गया फ्लोरीन, उसके बाद 3 हो गया ग्रेफीन, उसके बाद सर देखते हैं मिलाने के लिए कह रहा है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? दूध खट्टा होता है, दूध हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। एसिटिक एसिड सिरका में, बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 बी का 4 किसमें है? तो ऑप्शन 63 का डी हो जाएगा, 63 डी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड दूध में, एसिटिक एसिड सिरका में, साइट्रिक नींबू में और ब्यूटेरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में। लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार जो है स्टोर्च को, मंड जिसको कहते हैं, उसको पाचन में मदद करता है। लार में 2 एंजाइम्स निकलते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। टाइलिन एंजाइम जो है स्टोर्च मंड को तोड़ने में मदद करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ए जो है, विटामिन ई जो है गेहूं हो गया, अंकुर का तेल में प्राप्त होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऐसे कहिएगा तो कौन कौन चीज़ खाएंगे? तो बादाम हो गया, अखरोट, सूरजमुखी, गेहूं, ये सब में, सोयाबीन, पालक, ये सब में विटामिन ई प्राप्त होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखना है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जो है तो हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह किए हैं, तो ऑप्शन ए हो, बी हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह, जो सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं। किस देश के प्रधानमंत्री रानी विक्रम सिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है? श्रीलंका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीलंका में ही इमरजेंसी अभी लागू हुआ था, फूड इमरजेंसी। हाल ही में खबरों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? तो मेराज अहमद खान जो है शूटिंग से, निशानेबाजी से संबंधित है, जिसने मेराज अहमद खान ने कोरिया के चांगवेन ISSF विश्व कप में देश को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है इंद्रमीत गिल को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य, मतलब सबसे अधिक भारत में कहेंगे एक्सप्रेस यूपी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हो गया।
हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह कहाँ है, तो ईरान में। ऑप्शन बी हो जाएगा, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, जबकि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। चलिए आगे, 72 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है, तो सब तीसरी पूछ रहा है, ज्वार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे वह, तो ये थे टाटा ग्रुप को बनाए गए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो भारत बन गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपने पहली शाखा खोली है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पहला शाखा स्टेट बैंक ने बेंगलोर में खोला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सद्भाव दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी, तो 76 का सी हो जाएगा। 77 भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल को नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा 77 का ये हो जाएगा गरबा। गरबा, डांडिया, टिप्पानी, ये सब गुजरात का शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ, तो उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है, और ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान। चलिए, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश 5वां संस्करण हुआ है, तो ये उड़ीसा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा पारेख को, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन दो मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह जो है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 में पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, पर्यावरण मंत्री का जो बैठक जो है सम्मेलन जो है किस राज्य में किया गया है, तो गुजरात में, ऑप्शन डी हो जाएगा। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई पहल है, तो टेलीमानस जो है पहल जो है यह मानसिक हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य 24 घंटा उपलब्ध है यह सेवा, केंद्र शासित प्रदेशों में ये चालू किया गया पहला भारत सरकार द्वारा, तो 83 का ये हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। स्टेड फास्ट नून का संबंध किससे है, तो यह जो है नाटो के संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह परमाणु युद्ध अभ्यास से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, मुख्यालय ब्रुसेल्स में, इसमें 31 देश 31वां फिनलैंड है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष नाटो के हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष सौ अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो भारत और फ्रांस को चुना गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और फ्रांस को चुना गया। 86 नंबर है कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लोगों लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो 86 का आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। 87 में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है, तो यह जो है अगर कहा जाए CBIC, ऑप्शन बी हो जाए, मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये है डेविड वार्नर, ऑप्शन डी हो जाएगा। डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर डेविड वार्नर हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। 89 नंबर, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसमें सर्बिया के द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया, उसके सम्मान में, भारत के सम्मान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मतलब मृत्यु हो गया, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ये पूछ रहा है, तो 90 का सी हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री, मतलब फिल्म जगत से थे। आगे है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो यह हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय,
ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। यह जो 2023 में जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है। कांवड़ झील किस जिले में है? तो बेगूसराय में है, जो भारत का 39वां रामसर स्थल है। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में है, 94 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार कोकिला के नाम से जानी जो विख्यात है? विंध्यवासिनी देवी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 95 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सोन नदी है, ऑप्शन 96 का सी हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री के गौमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह 5 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। 5 राज्यों को चीरते हुए आप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 33वां ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो 97 का भी दूसरा रहा बिहार का स्थान। पहला स्थान पे झारखंड था, दूसरा हो गया बिहार। आगे, बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय, ऑप्शन डी हो जाएगा, 98 का डी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? तो 99 का सी हो जाएगा, 87। आगे 100 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा? तो रत्नेश्वर मिश्रा, 100 का ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। इसका मैथ का सोल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।